गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी बज रहे हैं रात के 2, मतलब बुधवार को जो प्रसाद बना था और उसके बाद रात को 2 बज चुके हैं एंड अभी प्रसाद भोग लगाना है और बृहस्पतिवार की पूजा होगी। तो यहाँ पर मम्मी पत्ते धो रही है और ये हैं झिंगुनी के पत्ते कहा जाता है, पर पता नहीं और सब क्या कहते हैं। तो मम्मी वो जो पुआ पूरी बनाई थी वही सब का सजा रही है। पुआ पूरी ये है, चूड़ा दही 3 तरह की सब्जी जो बनी थी वही सब भोग लगेगा एंड मिठाई तो मम्मी पेड़ा घर में खुद बनाई थी तो पहले से बना के रखी थी, वही सब भोग लगाएगी। ये रहा दही, तो यहाँ पर भोग लगाया जाता है और ये छत पर जाकर लगाया जाता है, छत पर दिया जाता है। पर हमारे यहाँ छत तो जाने का ये नहीं है, तो हम लोग बालकोनी के साइड में ही दे देते हैं। और यहाँ मम्मी बालकोनी के साइड में दे दी, ये भोग लगा दिए, पानी चढ़ा दी। तो इस तरह भोग लगाया जाता है वो प्रसाद। तो बृहस्पतिवार की ये शाम की का सी पूजा का ये है। तो मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा की तैयारी। तो ये पूजा होती है नदी के घाट पे, पर इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पाएगी, तो हो रही है घर पे। तो मैंने इस तरह गमला में पानी देकर अच्छा से फूल से सजा दिया है। और मैं ये यहाँ पर ये है जुतिया, सूता धागा का जो मार्केट में मिलता है, और ये चांदी की जुतिया है। तो मैं लॉकेट को इस धागे में डाल रही हूँ। तो ये है चांदी की जुतिया, इसे ही कहा जाता है। इसे लोटे में बांध कर पूजा होगी। तो इस बार कोरोना के कारण नदी में जाना नहीं हुआ, तो घर पे ही बना के कर रहे हैं। तो पोखरा ओखरा भी आंगन में बना के करते हैं, बट हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, तो गमले में पानी भर कर और उसे मैंने डेकोरेट कर दिया है। और मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा की तैयारी, तो वही सब तैयारी कर रही। तो इस तरह था, मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जो ज्योतिया की वीडियो है, पिक है उसमें, जो अगले लास्ट ईयर की पिक है। तो उस तरह से होती है पूजा। पर इस बार घर में ही सभी कर रहे हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा है और वहाँ घाट पे भी नहीं होगी शायद पूजा, तो इसीलिए हम लोग घर ही पे कर रहे हैं। और भीड़ भाड़ जगह इसमें ऐसे भी जाना ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये सब पूजा की तैयारी, दिया अगरबत्ती केला ये सब तैयार कर रही हूँ। सभी शाम को 5 बज रहे हैं, तो मम्मी 5:30 तक पूजा करेगी। तो मैं ये सब तैयार कर रही हूँ। और मम्मी का निर्जला उपवास है, मतलब पानी तक भी नहीं पीना है। तो ये पूजा होती है, माँ अपने बच्चों के लिए करती है और मेरी माँ मेरे लिए कर रही है और हर एक साल करती आई है। तो बस मैं आप लोगों के साथ पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो यहाँ चल रही है मेरी पूजा की तैयारी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आगे आगे क्या होता है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर चने धो रही हूँ, तो ये पूजा में लगेगा। यहाँ चना और सरसों भिगा कर रख दी थी मम्मी सुबह ही को मॉर्निंग में, तो इसे मैं अभी धो के थोड़ा साफ़ कर ले रही हूँ। और यहाँ हमारा पानी निकलने का जगह नहीं है, ये मंदिर का नल है। तो यहाँ पर गमला लगा कर रखते हैं, तो गमला भी बाहर ले गए हैं, तो ये अभी लगा दी हूँ मैं छोटा सा कि पानी इसमें आ जाए। तो यहाँ रास्ता नहीं था और पूजा का बर्तन वर्तन धोने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। तो यहाँ पर हो रही है हमारी पूजा ज्योतिया की। तो वो जो मैं ज्योतिया की धागा को लॉकेट में डाल रही थी, वो लोटे में इस तरह से बांध लिया जाता है और लोटे में केले रख कर और इस तरह से नदी के पास या कुआं के पास कहीं भी पूजा होता है। तो हमारे पास तो कुआं नहीं है, फ्लैट में है, तो हम लोग यहाँ पर गमले में ही पानी बनाकर पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें कथा सुनी जाती है, तो कथा में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पर हो रही है पूजा। तो ये इस प्रकार होती है पूजा, ज्योतिया की पूजा। तो बृहस्पतिवार के सुबह ही 3 बजे जो प्रसाद भोग लगाया जाता है, उसके बाद ये शाम का सीन है, जो शाम को पूजा हो रहा है, मम्मी पूजा कर रही है एंड हमारी पूजा हो चुकी है लगभग। और यहाँ मम्मी मुझे टिक्का विक्का लगाए, उसके बाद चलिए मैं मिलती हूँ आपको बाद में आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ चुकी हूँ और पूजा वूजा हो चुका है और मेरा खाना पीना खा कर अभी आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। और आज मैंने खाना शेयर नहीं किया क्योंकि आज कुछ
बना ही नहीं था खास। एंड मैं आज शिव पूजा का शेयर करने वाली थी, इसीलिए मैंने और कुछ शेयर नहीं किया। एंड मैं आपको बताई थी कि मैं बताऊंगी कि ये पूजा क्यों होती है। तो ये पूजा होती है अपने बच्चों के लिए, मतलब सभी माँ अपने बच्चों के लिए पूजा करती है। एंड बच्चे अच्छे से रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और उनकी ये उम्र लंबी हो, तो इसलिए पूजा किया जाता है। और ये निर्जला उपवास है, इसमें पानी तक भी नहीं पी सकते हैं 24 घंटा का। एंड आज बृहस्पतिवार है तो मम्मी शुक्रवार को ही पानी पिएगी और कुछ खाएगी। तो कुछ भी नहीं खाना है, मतलब कुछ नहीं, अन्न का एक दाना भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस यूँ ही उपवास रहना है 24 घंटा का। बहुत ही हार्डली उपवास है एंड बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस बार हम लोग घर पे किए क्योंकि ये नदी के घाट पे पूजा होती है। और मैं अभी तो बताई हूँ आपको, फिर बता रही हूँ। एंड इसलिए तो घर पे ही हम लोग किए। और कोरोना के कारण इस बार घर पे किए, सभी घर ही पर अपने किए, नहीं तो सभी जाते हैं पूजा करने के लिए। एंड जो बिहार साइड के लोग होंगे उन्हें तो ये सब पता ही होगा। एंड जो नहीं जानते मैं उनको बता रही हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं या मेरे चैनल्स देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये पूजा क्यों होता है। तो इसमें सभी माँ अपने बच्चों के लिए करती है, ये बच्चों के लिए स्पेशली पूजा होता है जो माँ करती है। एंड मैं सभी माँओं को, दुनिया में जितने माँ अपने बच्चों के लिए करते हैं सभी को यही बोलना चाहूँगी, हैप्पी जितिया। एंड आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको रोज़ का ब्लॉग मिलता रहे और आप लोग रोज़ देख पाएँ। एंड एक लाइक एंड एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड मैं और आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। एंड जो लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड चलिए तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पे रहिए। तो गुड नाइट, बाय बाय, स्वीट ड्रीम, बाय।